हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, इसका सलूशन डिटेल में करेंगे। आपकी तरफ से कमी रह जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी होमवर्क दूं आप कम्युनिकेट करें, बट आप कम्युनिकेट नहीं करते। हुआ नहीं हुआ, आपने ट्राई किया नहीं किया, बट एनीवेज मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने डिटेल सलूशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z/4Z टू Z4 इज इक्वल टू, आपको बोला है आंसर इंटीजर फॉर्म में देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स वो तो इंटीजर्स ही आएंगे, ठीक है, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एनीवेज तो बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो ग्रुप है ना, जो फैक्टर ग्रुप दिया है Z/4Z, ये आपको पता है ये आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के। दैट मीन्स क्या हुआ कि डोमेन सेट में जो ग्रुप है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये आइसोमॉर्फिक है Z4 के मतलब, और Z4 आपको पता है साइक्लिक ग्रुप होता है। इसके 2 जनरेटर्स हैं, एक 1 और एक इसका इनवर्स 3, ठीक है ना। तो डोमेन सेट में साइक्लिक ग्रुप है। तो अल्टीमेट आपको निकालना क्या है, कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होंगे Z4 टू S4, ठीक है ना, यही निकालना है। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप लकी हैं अगर क्वेश्चन में फाइनाइट ग्रुप दे दे डोमेन सेट में और वो साइक्लिक हो जाए, और यहां पे कोई भी ग्रुप दे दे कोडोमेन में और आपसे पूछे ना कि कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल हैं या वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालो, ये आसान हो जाते हैं। रीजन तरीका अगर आप बुक्स में जाके डिटेल में देखे हों, पढ़े हों, तो हम जो जनरेटर्स हैं उन्हीं के हेल्प से हम नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तो यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या करना है हमें। अब यहां पे एक ही रिजल्ट यूज होता है, उस रिजल्ट को मैं डायग्राम फॉर्म से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। क्या रिजल्ट है, अगर G एक ग्रुप है, इधर G' दूसरा ग्रुप है और F फ्रॉम G टू G' एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। प्लीज चेक करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि F फ्रॉम G टू G' इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। और यहां पे एक एलिमेंट मैंने लिया A और इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, मान लीजिए n, ठीक है। तो इस जो एलिमेंट A है ना, इसकी जो इमेज आएगी F के अंदर, तो वो क्या होगा FA। तो रिजल्ट ये बोलता है कि इस FA का जो ऑर्डर होगा ना, वो गारंटी है इस A के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मतलब n को डिवाइड करेगा। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम जितने भी डोमेन सेट्स में साइक्लिक ग्रुप, कोडोमेन में कुछ भी दे, साइक्लिक दे नॉन साइक्लिक, तो इस रिजल्ट के यूज से जो है हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स निकालते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली आ जाइए। G यहां पे आपको दिया है Z4, ठीक है, G' मेरा क्या है S4, ठीक। अब मैं जो एलिमेंट ले रहा था यहां पे मैं क्या लूंगा, जो इस Z4 साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है वो है 1, और यहां पे आप जानते हैं 1 का ऑर्डर क्या होगा, जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये 4 होगा, ठीक है ना। 1 का ऑर्डर जनरेटर है, जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के, ठीक है, सॉरी, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो 1 का ऑर्डर जो है 4 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे f ऑफ 1 का जो ऑर्डर होगा ना, वो क्या करेगा, इस 1 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मतलब 4 को डिवाइड करेगा। तो यहां से जो पॉसिबिलिटीज आती हैं f ऑफ 1 के ऑर्डर, मतलब जो इमेज यहां पे आएगा 1 का इमेज जो यहां पे f ऑफ 1 आएगा, ये इसके ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो 1 होगा, मतलब 4 के डिवाइजर्स, या तो 2 या तो 4, ठीक है। बस अब यही पकड़ लीजिए और इसी को लेके आप फटाफट क्या करिए, हर एक केसेस में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होंगे नोट करते जाइए, लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो केस 1 मैं लेके चलता हूं। केस 1, अगर जो है f ऑफ 1 का ऑर्डर जो है ना वो 1 है, तो इस केस में आपको पता है ना 1 ऑर्डर का एलिमेंट S4 में क्या होगा, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। तो इस केस में केवल और केवल एक ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होगा, वो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं ना I, आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए I, दिस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z4। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे नोट करते जाइए, एक ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं केस 2। केस 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अगर f ऑफ 1 का ऑर्डर जो है ना वो क्या लेते हैं आप, 2 लेते हैं। देखिए केस 2। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना। अल्टीमेट में कॉन्जुगेसी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो पहले 4 के जो पार्टीशंस है ना वो निकाल लीजिए। तो 1 + 1 + 1 + 1, यहाँ पे 1 + 1 + 2, फिर क्या बनेगा 2 + 2 भी बनता है, 2 + 2। और इसके पहले मुझे 1 + 3 लिख लेना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 + 3, फिर 2 + 2 एंड 4। 1 2 3 4 5, मैं सही हूँ, 5 बनने चाहिए पार्टीशन। इसके अलावा अगर कोई और पार्टीशन होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अब बताइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पार्टीशन क्या करता है ना, ये कॉन्जुगेसी क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये जो होती है ना, जैसे कोई परमुटेशन इस टाइप का होगा, मतलब वो कोई परमुटेशन लीजिए, वो 1 लेंथ की साइकिल, एक 1 लेंथ की साइकिल और एक 2 लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जो परमुटेशन आएगा वो इस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 और 3 4 फॉर एग्जांपल ना, ये इस तरह का। और ये जो केस है वो मान लीजिए इसको बीटा लिखता हूं, ये 2 लेंथ की 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट, जैसे 1 2 और 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, जब आप साइकिल्स की बात करते हैं तो अगर एक साइकिल L लेंथ की है, दूसरी साइकिल M लेंथ की है, इनके प्रोडक्ट का जो परमुटेशन बनेगा उसका जो ऑर्डर होता है ना वो क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है ना, एलसीएम। तो यहाँ पे 1 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2। दैट मीन्स क्या हुआ कि S4 में जो 2 ऑर्डर्स के एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है ना, वो इस तरह के दिखेंगे और इस तरह के दिखेंगे। अब वो कितने होंगे वही हम निकालते हैं कॉन्जुगेसी क्लास ना का ऑर्डर, और वो मेरे पास एक फिक्स फार्मूला है, वो आप जानते होंगे, तो मैं फटाफट वो फार्मूला लगाता हूं। तो मान लीजिए ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर अल्फा को मैंने ये लिया, सॉरी सिग्मा को ये लिया, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर होगा उसका फिक्स फार्मूला है n फैक्टोरियल, मतलब n यहाँ पे क्या है 4, S4 पे बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 लेंथ की, इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो 1 लेंथ की 2 साइकिल्स आ रही हैं, 2 लेंथ की 1 साइकिल आ रही है, और ये जो पावर होता है ना ये इसका फैक्टोरियल, मतलब ये। तो अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। सिंपल सी बात है, मतलब 3 2 जा 6 आएंगे, मतलब इस तरह के टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। और उसी तरीके से आप कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बीटा इस तरह का इनका ऑर्डर निकालेंगे, तो 4 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की कोई साइकिल नहीं, 2 लेंथ की 2 साइकिल हैं ये, तो मतलब अल्टीमेट 2 3 आ जाएगा इसको। तो इस केस में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट जो मैपिंग डिफाइन करेंगे फिर आप ना, ये जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो ऑर्डर निकाला आपने, तो आप इतने एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के, तो अलग अलग एलिमेंट्स पे एफएक्स को उस तरीके से आप मैपिंग डिफाइन कर देंगे, तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। मतलब यहाँ पे टोटल 6 + 3 9 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे पॉसिबल होंगे केस 2 में। अब आता हूं मैं केस 3, जब ऑर्डर ऑफ F1 जो है ना वो 4 हो जाए, और इस केस में एक ही परमुटेशन, देखिए परमुटेशन मतलब ऐसा, एक ही ऐसा बनेगा, मतलब 4 लेंथ की साइकिल्स बनेंगी, ठीक है। तो 4 लेंथ की साइकिल के लिए सिंपल सी बात है, आप एक एलिमेंट मान लीजिए अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, ये 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास निकाल लीजिए गामा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 लेंथ की एक ही साइकिल है 1 फैक्टोरियल, तो मतलब यहाँ पे भी 6 हो गया। तो इस केस में टोटल 6 परमुटेशंस पॉसिबल होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z4 या Z/4 Z to S4, ठीक है ना, इस कितना हो जाएगा, ऐड करिए, ध्यान दीजिए 1 + 9 + 6, तो कितना हो जाएगा 1 + 9 + 6 प्लस 6, तो टोटल कितने आ रहे हैं 9 + 1 10 + 6 कितना होगा 16। तो टोटल कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे, Z4 to
S4, ये मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में आपको। तो टोटल 16 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होंगे, तो इसका आंसर आपका 16 होना चाहिए था। मैं डिटेल में जाके बताया कि जब भी साइक्लिक ग्रुप होना डोमेन सेट में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप करते क्या है कि जनरेटर निकाल लीजिए, अगर डोमेन सेट में साइक्लिक ग्रुप दिया है। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की ये वाली प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ का कोई एलिमेंट ले, अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके इमेज का जो ऑर्डर होगा यहाँ पे वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बस। तो Z4 की एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर 1 है, इसका ऑर्डर 4 है। तो f ऑफ 1 जो यहाँ पे आएगा उसका जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो जो 4 के डिवाइजर्स होंगे, तो 1, 2 या 4। 1 के करेस्पॉन्डिंग एक ही, 2 के करेस्पॉन्डिंग मैंने कॉन्जुगेसी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया, टोटल 9। और जब f ऑफ 1 का ऑर्डर 4 होगा उसके करेस्पॉन्डिंग मैंने कितना निकाला, 6। टोटल 6 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे। तो टोटल पूछ रहा था, तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 1 + 9 + 6 टोटल 16। अब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मे बी वीडियो का लेंथ 20 से 25 मिनट हो गया और डजंट मैटर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट अगर आपको पता है तो फटाफट विदिन 2 मिनट्स मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे, क्योंकि सब कुछ आपको अगर पता है, कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर निकालना और बाकी जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजिली निकाल ले जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जैम में भी पूछे गए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेट में पूछे गए, ये नया क्वेश्चन नहीं था, एक अच्छा सा क्वेश्चन, इजी, मैं बोलूंगा इजी ना, अगर बहुत बोले तो मीडियम लेवल, ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो स्टूडेंट्स जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप जाएं, मेरा भी मोटिव यही है कि अगर आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो से आपका हेल्प हो। बट अगर आप कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो मेरे पास पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं नेट गेट के लिए, जैम के लिए। आप सिंपली प्लेलिस्ट पे जाइएगा, पेन ड्राइव कोर्स करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जो भी कोर्स चाहिए आपको उस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को वॉच करिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए परचेज करने के लिए। सो इन इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को फिनिश करूंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक